बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट स्लाइम मोल्ड्स। अभी हमने किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ा था। किंगडम प्रोटिस्टा का मैंने आपको बताया था कि इसमें कई सारी कैटेगरीज हैं ऑर्गेनिजम्स की, जैसे प्रोटोजोआ है, स्लाइम मोल्ड है, क्राइसोफाइट्स है, डाइनोफ्लैजिलेट्स है, यूग्लिनॉइड्स हैं, है ना। तो अभी इस वीडियो में हम एक एक करके इन कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है बच्चों स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स को हम कॉमनली स्लाइम फंजाई भी कहते हैं। ये एक स्पेशल ग्रुप है जीवों का जिसमें कई सारे फीचर्स जो होते हैं इनके जंतुओं के जैसे होते हैं। अपने वेजिटेटिव अवस्था में, कायिक अवस्था में जंतुओं के समान लक्षण दर्शाते हैं, और जो इनकी जनन अवस्था होती है उनमें वे पादपों की तरह लक्षण दर्शाते हैं, ठीक है, प्लांट्स की तरह। तो ये फंजाई कवक की तरह होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, और स्लाइम मोल्ड्स में इनको रखा गया है, बट ये प्रोटिस्ट हैं, फंजाई या कवक ये नहीं हैं। क्योंकि कवक में क्या होता है बच्चों, कवक में जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है काइटिन की, और यहाँ स्लाइम मोल्ड्स जो ये हैं इनमें जो कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, इसलिए स्लाइम मोल्ड अलग कैटेगरी है अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे जो मैंने दिखाया है ये फाइजेरम नाम का स्लाइम मोल्ड है, उसका एग्जाम्पल है। तो इनको प्लांट्स के साथ भी नहीं रख सकते हम और फंजाई के साथ भी नहीं, इसलिए ये यूकैरियोटिक सेल वाले हैं। सेल्यूलोज इनकी सेल वॉल है, बट इनमें पिगमेंट नहीं प्रेजेंट है, क्लोरोफिल है ना। तो ये जो है स्लाइम मोल्ड कैटेगरी में रखे गए हैं। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, भोजन लेने का तरीका, वो होता है सैप्रोफिटिक नेचर रहता है, यानी कि मृत जीवी ये रहते हैं, ठीक है। और कहाँ ये पाए जाएंगे, ये अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं, बिल्कुल छायादार नम स्थानों में, अंधेरी जगहों में पाए जाते हैं। मिट्टी में भी पाए जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा नमी हो, ठीक है। लकड़ी के पुराने जो तने होते हैं, एकदम मॉइस्ट तने, गीले तने, या जो बड़े तने जो सड़ रहे होते हैं, डीके होती हुई जो पत्तियां हैं उनमें ये पाए जाएंगे, ठीक है। तो मतलब कहने का है कि जहाँ पे मॉइस्चर है, नमी है, जहाँ पे अंधेरा है, वहाँ पे ये पाए जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये है उदाहरण किसका, स्लाइम मोल्ड का। एक और उदाहरण इसका है मिक्सोमाइसिटीज़। मिक्सोमाइसिटीज़ भी एक ग्रुप है स्लाइम मोल्ड के अंदर। ये उसका लाइफ साइकिल यहाँ पे दिखाया है, आपको लाइफ साइकिल तो नहीं पढ़ना है इसका, बट स्लाइम मोल्ड का एक जो है ग्रुप है जिसको मिक्सोमाइसिटीज़ हम कहते हैं, ठीक हो गया। जनरल कैरेक्टरिस्टिक इसके वही रहते हैं। और फाइजेरम एक जो है स्लाइम मोल्ड है, फाइजेरम है, मिक्सोमाइसिटीज़ है, ठीक है, ये स्लाइम मोल्ड है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी बच्चों आती है वो है हमारी प्रोटोजोआ। बच्चों, प्रोटोजोआ में भी कौन से जीव आते हैं, क्योंकि हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में मैंने आपको पहले ही बताया है यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजोअन कैटेगरी। प्रोटोजोअन में आपने अमीबा का नाम सुना है, पैरामीशियम का नाम सुना है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का नाम सुना है जो मलेरिया परजीवी होता है, मलेरिया बीमारी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीव है प्लाज्मोडियम, वो भी इसी में आता है, ठीक है। ऐसे ही ट्राइपेनोसोमा है, एक्टिनोफाइट्स है, ट्राइकोमोनास है, ये सारे जीव आते हैं किसके अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर, ठीक है। यूनिसेल्युलर ये रहते हैं। तो अलग अलग कैटेगरीज हैं इसमें, जैसे जूफ्लैजिलेटा है, सार्कोडाइना है, स्पोरोजोआ है, सिलिएटा है, ये कैटेगरीज हैं जिसके अंतर्गत प्रोटिस्टा के अंदर पाए जाने वाले जीवों को रखा गया है अलग अलग लक्षणों के आधार पर। जैसे जूफ्लैजिलेटा में जो जीव रहते हैं वो अंतःपरजीवी होते हैं, कुछ जो है सहजीवी भी होते हैं। सार्कोडाइना के अंदर जो आते हैं वो है फ्रेश वाटर, ताज़े पानी में रहते हैं, और कुछ जो है अंतःपरजीवी भी होते हैं, ठीक है। स्पोरोजोआ अंतःपरजीवी होते हैं। सिलिएटा में क्या आते हैं, कुछ फ्रेश वाटर और एंडोपैरासिटिक रहते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत डिटेल में तो नहीं पढ़ना क्योंकि एनसीईआरटी में आपके इनके लक्षण बहुत डिटेल में नहीं दिखाए हैं, बट फिर भी इनके जो कैटेगरीज हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, जूफ्लैजिलेटा, सार्कोडाइना, स्पोरोजोआ एंड सिलिएटा। तो एनसीईआरटी में इतना बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, इसलिए मैं आपको थोड़ा ही बता रही हूँ इनके बारे में। एग्जाम्पल, जूफ्लैजिलेट में ट्राइपेनोसोमा आप लिख लेंगे, सार्कोडाइना में अमीबा है, स्पोरोजोआ में प्लाज्मोडियम है, सिलिएटा में पैरामीशियम, बैलेंटिडियम, ये जीव इसमें आते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो कैटेगरी आती है थर्ड, वो है क्राइसोफाइट। उससे पहले बच्चों कुछ जीवों के यहाँ पे डायग्राम मैं आपको दिखाऊं। अमीबा का एग्जाम्पल ये है, अमीबा का डायग्राम,
अब बनाते आ रहे हैं, 10th क्लास में भी आपने बनाया है। ये अमीबा है, ये है आपका पैरामीशियम, ठीक है, पैरामीशियम का डायग्राम है ये बच्चों ट्राइपेनोसोमा है। ट्राइपेनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस बीमारी का एक कारण है। जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मैंने बताया था मलेरिया का परजीवी है, तो ऐसे ही ये ट्राइपेनोसोमा जो जीव है, प्रोटोजोन ये है, प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आता है, ये स्लीपिंग सिकनेस करता है बीमारी। अगला जो ग्रुप बच्चों आता है, हमने स्लाइम मोल्ड पढ़ा, हमने प्रोटोजोआ पढ़ा। अगला ग्रुप जो आता है वो है क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा के अंदर डायटम्स और गोल्डन एल्गीज आते हैं, ठीक है। तो क्राइसोफाइटा और डाइनोफ्लैजिलेट्स, ये दोनों जो ग्रुप हैं, इसके अंदर मैक्सिमम जो एल्गी होती हैं, शैवाल जो होते हैं, वो इनके अंतर्गत आते हैं, ठीक हो गया। तो शैवाल यानी कि एल्गी जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, तो वो मेंबर हैं इस क्राइसोफाइटा के, ठीक है। तो क्राइसोफाइटा, इनको गोल्डन एल्गी भी कहा जाता है, गोल्डन एल्गी, ठीक है। ये माइक्रोस्कोपिक यानी कि सूक्ष्मदर्शी से दिखने वाले सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। इनके जो मुख्य लक्षण हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? ये फ्रेश वाटर में या नमकीन लवणी पानी में कहीं पे भी पाए जाएंगे, ठीक है। इनमें कोई भी कशाब लाइक फ्लैजिला कुछ नहीं पाया जाता है, ठीक। सेल वॉल इनकी जो होती है, कोशिका भित्ति, वो सिलिका की बनी हुई होती है, ठीक है, सिलिका उसमें पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो डायटम्स होते हैं, उनमें उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उनमें सिलिका की वॉल जो है, कोशिका भित्ति सिलिका की बनी हुई पाई ही जाती है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों ये जो इनका कोशिका है, इनका आकार अलग अलग है। जो डाइनोफ्लैजिलेट्स ये जो डायटम्स इसमें आते हैं, इनमें जो सिलिका उपस्थित है, इसके कारण कोशिका भित्ति इनकी थोड़ा सा क्या होती है, डिज़ाइन उसका कुछ ऐसा रहता है। इनको पादप जगत का ज्वेल्स ऑफ द प्लांट किंगडम भी इनको कहा जाता है, ठीक है। कोशिका भित्ति में इनके अलग अलग डिज़ाइंस होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिलिका, ठीक है। तो इसलिए इनको ज्वेल्स ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्राइसोफाइट में मेनली एल्गीज आते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है डाइनोफ्लैजिलेट्स। इसमें भी शैवाल आते हैं, मैंने आपको बताया, इसमें भी शैवाल रखे गए हैं। ये भी सिंगल सेल रहते हैं और लवणीय जल में पाए जाते हैं ये भी, ठीक है। कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो फॉस्फोरेसेंट होते हैं, यानी कि उनमें कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि अंधेरे में चमकते हैं, इसलिए वो समुद्र में अगर पाए जा रहे हैं तो अंधेरे में जो है उजाला सा एकदम लाइटनिंग सी उसमें होती है, ठीक है। जनन इनमें लैंगिक अलैंगिक दोनों प्रकार का होता है, ठीक है। डाइनोफ्लैजिलेट्स जो हैं, इनकी कुछ स्पीशीज़ को एज अ फूड भी यूज़ किया जाता है। ये यहाँ पे मैंने बच्चों डायग्राम ये दिखा रखे हैं आपको। ग्लिनोडिनियम है, पैरिडिनियम है, जिम्नोडिनियम है, ये डाइनोफ्लैजिलेट्स के एग्जाम्पल हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं ये फाइलम पायरोफाइटा एल्गी, शैवाल का एक संघ है पायरोफाइटा, उसके मेंबर्स इस डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर आते हैं। और कुछ एग्जांपल 1 2 3 मैंने आपको यहाँ पे ये दिखाए हैं, ठीक है बच्चों, डाइनोफ्लैजिलेट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है दैट इज़ यूग्लिनॉइड। तो बच्चों जो यूग्लिनॉइड नाम डिराइव है वो एक एनिमल है यूग्लिना, उससे डिराइव्ड हुआ है। तो यूग्लिना के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं आपको पता होगा। यूनिसेलुलर ये होता है और इसमें प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पाए जाते हैं। प्लांट्स का क्या कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। और एनिमल का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, ठीक है। अभी जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं थोड़ा एडवांस्ड होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी से, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी हमने पढ़ा था बैक्टीरिया के अंदर आता है, उधर मोनेरा में आता है ना ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया जो हमने पढ़ा था, उनसे ये थोड़ा सा एडवांस होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें एक न्यूक्लियस होता है वेल डिफाइंड, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक हो गया। और क्लोरोफिल तो वहाँ भी प्रेजेंट होता है साइनोबैक्टीरिया में, बट दैट क्लोरोफिल इज़ नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। यहाँ पे अच्छे से वेल डिफाइंड लोकलाइज्ड रहता है ढंग से पादपों के समान, तो इसलिए थोड़ा सा ये एडवांस्ड है यूग्लिनॉइड्स, ठीक है।
और फ्री लिविंग भी होते हैं यूग्लिनॉइड्स, ठीक है। यूग्लिना जैसे होता है, यूग्लिना तो लोकोमोशन भी करता है, मूवमेंट करता है। इसमें एक फ्लैजिलम पाया जाता है, आप देख रहे हैं फ्लैजिलम पाया जा रहा है इसमें, तो ये मूवमेंट भी उससे करता है, ठीक हो गया। तो यूग्लिना इसका मेन मेंबर है यूग्लिनॉइड का, और ये इसके जो मैंने अभी लक्षण कुछ बताए, ये इसके कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये अलग सा क्लास बना, ठीक बच्चों। तो यूग्लिना के अलावा इसमें पैरानीमा है, एस्टेशिया है, ट्रैकिलोमोनास है, ये मेंबर्स यूग्लिनॉइड ग्रुप में आते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन यानी कि जनन इनमें जो होता है, वो जनन की प्रक्रिया इनमें होती है बच्चों, अलैंगिक जनन होता है कोशिका विभाजन के द्वारा। कुछ जीनस में, कुछ ही वंश में इनमें लैंगिक जनन भी पाया जा रहा है, ठीक है। फ्लैजिलम इनमें पाया जाता है मोस्टली, ठीक। ये इनके लक्षण है। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, वर्णक मैंने बोला ना, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट बना भी हुआ है। तो क्लोरोप्लास्ट इनमें पाया जो जा रहा है, दैट क्लोरोफिल इज मेनली क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल भी पाया जाता है इनमें, ठीक हो गया। तो ये इनके कुछ लक्षण हैं यूग्लिनॉइड कैटेगरी के। तो बच्चों इस वीडियो में हमने किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर पाए जाने वाली सब कैटेगरीज स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोआ, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनॉइड्स के बारे में विद एग्जाम्पल पढ़ा। होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल इन योर स्टडीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।